गौतम बुद्ध की जीवनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई, जिसमें एक बालक का जन्म हुआ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता सुधोधन एक राजा थे। इनकी माता माया देवी कोली वंश की महिला थी, लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने किया और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। इस नाम का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो, लेकिन इसको सिद्धि मिली बाद में। सिद्धार्थ बचपन से बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ बचपन में खेलते खेलते स्वयं हार जाते थे, क्योंकि वे दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई भी था, जिसका नाम देवदत्त है। एक बार देवदत्त ने अपने धनुष से बाण चलाया, जिससे एक पंछी हंस घायल हो गया। बाद में सिद्धार्थ ने उस घायल हंस की रक्षा की थी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की शिक्षा भी प्राप्त की। सिद्धार्थ को बचपन से घुड़सवारी, धनुष बाण और रथ हाँकने का बहुत शौक था। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम राहुल रखा था। लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए। उनके पिता सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर इंतजाम किया। पिता ने बेटे के लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल भी बनवाए, जिनमें नाच गान और ऐशो आराम की सारी व्यवस्था मौजूद। लेकिन ये सारी चीजें सिद्धार्थ को अपनी ओर नहीं खींच सकी। सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बालक को छोड़कर वन की ओर चले जाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया और शुरुआत में तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में बिना खान पान के तपस्या करना शुरू कर दिया। कठोर ताप करने के कारण उनका शरीर सूख गया और तप करते करते 6 साल बीत गए। एक दिन सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे कि अचानक कुछ महिलाएं किसी नगर से लौट रही थी और वहीं रास्ते में सिद्धार्थ तप कर रहे थे। महिलाएं गीत गा रही थी। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, तारों को इतना छोड़ो भी मत कि वे टूट जाएं। सिद्धार्थ के कानों में पड़ी गाने की यह आवाज, वह जान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है। अतः किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्यम मार्ग ठीक होता है, लेकिन कठोर तपस्या करनी पड़ती है। वैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यान पूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक सुजाता नामक महिला को पुत्र प्राप्त हुआ। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वट वृक्ष से मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वो उसे मिल गई और इस खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वट वृक्ष के नीचे पहुंची। उस महिला ने सिद्धार्थ को वहां देखा और वो खीर उन्हें भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी पूरी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई और उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और वह तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया गया और अब उसे हम बोध गया के नाम से जानते हैं।